कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज में देख लीजिए आपके लिए यहाँ पर हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ जो कि 100% श्योर आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाला है। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र बताऊंगा, बस उसी में आपका सारा पेपर मैंने अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, एकदम 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताएंगे। वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वी राज रासो। मीरा अपना सर्वस्व मानती है। जो मीरा है वो अपना सर्वस्व किसको मानती है? तो भगवान राम को मीरा अपना सब कुछ मानती है। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय जो है वो किसको कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। पटकथा की मूल इकाई है, पटकथा जो इसकी मूल इकाई क्या है? दृश्य। ठीक है, दृश्य रहेगा। संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण का गुण नहीं है तो शुद्धता राइट आंसर रहेगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेढ़ पुत्र थे, तो अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कितने? 5वें पुत्र थे। ठीक है, अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा, अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम जो है तीसरे दर्जे तक ही, धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य जो है वीणा रहा है। मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा। जनसंचार का लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम इंटरनेट है। क्या जाएगा इसका आंसर? इंटरनेट। ठीक है, कुल की हानि, कुल की हानि का आंसर रहेगा परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के, ओस के फूल, इसका आपका आ जाएगा गद्य संग्रह। ठीक है, गरबा की, गरबा की, गरबा का मतलब हो जाएगा गुजरात। ठीक है, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना। ठीक है, तो इसका जाएगा जुगुप्सा। और विभत्स रस का स्थायी भाव, सॉरी, मानव ज्ञान संबंधित ज्ञान की सूचना जो है इसका जाएगा विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव हो गया जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म की अपन बात करें तो 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा हो गया अंधे की लाठी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जगनीक, जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम आपका क्या है? तो जगनीक द्वारा रचित जो कृति है उसका है परमाल रासो। क्या आंसर आ जाएगा? परमाल रासो, एकदम इसका राइट आंसर है परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन भारत आने के से कौन प्रसन्न ना थे? तो भारत आने से भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। कौन नहीं थे? भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? आलो जो आदरी है वो आपका बंगाली भाषा का शब्द है, बंगाली भाषा का शब्द है। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? तो हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द है। कितने? 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्तस्व रूप प्रदान करना, मूर्तस्व रूप प्रदान करना, मूर्तस्व रूप प्रदान करना। ठीक है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण होते बेटा 3 प्रकार के। अपनी, करनी, पार उतरनी। लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं के परिश्रम से ही, परिश्रम, स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये भी असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी, ये असत्य है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना होता है, तो ये असत्य। रोला जो सम्मात्रिक छंद सत्य है। और राष्ट्र भाषा के लिए संपर्क भाषा का भी प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचना के नाम आपको बताने हैं। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताइए। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं बताइए। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? आजादी के पूर्व किसानों
को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सुनील कौन था, लेह में कितने प्रकार की होती है, इंटरनेट पत्रकारिता की दुनिया किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण से बताइए, पटकथा को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, मुक्तक छंद की परिभाषा आपको बतानी है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा, उदाहरण से प्रसाद गुण की परिभाषा, काला अक्षर भेष बराबर आंखों का तारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए राजभाषा की विशेषताएं हैं। ठीक है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र तथा दुष्यंत कुमार की काव्यगत परिचय देना है, बाल मुकुंद तथा प्रेमचंद की काव्यगत परिचय देना है, इंटरनेट का उपयोग करना है। ठीक है, ज्ञान राशि से संचित कोष का नाम ही साहित्य है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहेगा, ये 21, ये आपका 22 और ये 23। ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, धैर्य से, शांति से सारी चीजें आप कंप्लीट करिए। ठीक है, पीडीएफ यदि कोई चाहता है बच्चा तो मात्र मेरे वार्षिक परीक्षा के तक मात्र 200 रुपये में मैं उसका सीट बुक कर दूंगा। 200 रुपये में बेटा, वार्षिक के लिए भी जुड़ जाइए, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। वार्षिक तक का शुल्क है ये, अभी का मौका नहीं है, ये वार्षिक तक पूरे, ये 11th के पूरे दूंगा, साथ में प्लस वार्षिक के भी मिलेंगे। तो चलिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले जो महत्वपूर्ण वीडियो वो आप तक पहुंच सके।